सबको जय मसीह की। आज सुबह एक बार और आपके साथ बाइबल स्टडी में जुड़ने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने आएंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे दिलों को तैयार करे। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारे दिलों को तैयार कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर की आपके वचन में परमेश्वर हम उसको जान पाए, आपके दिल को जान पाए। ये जो वचन आपने दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, ये वचन आपके लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ये जो आज का वचन है वो है टैबरनैकल या मिलाप वाला तंबू। ये टैबरनैकल क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर ने दो चीजें बनाने का निर्देश दिया था। एक था वो जहाज, अगर आप इसको स्लाइड पे देखेंगे, एक था वो जहाज या जो नूह का जो जहाज था, जहां पे लोगों की जान बचाने के लिए, जानवरों की जान बचाने के लिए परमेश्वर ने निर्देश दिया कि वो कैसे बनाना है, नोआज आर्क जो बोला जाता है। और दूसरा चीज जो परमेश्वर ने बनाने का निर्देश दिया पुराने नियम ने, वो है टैबरनैकल या मिलाप वाला तंबू। ये मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर ने इसका निर्देश मूसा को दिया। मिलाप वाला तंबू एक ऐसी जगह थी जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलने वाला था। जब इजराइली मिस्र देश से निकले, उनको एक तरीका चाहिए था, उनको एक तरीके की जरूरत थी कि जिस तरीके से वो परमेश्वर से मिले या परमेश्वर की आराधना करें। अगर आप थोड़ा बाइबल की हिस्ट्री में देखेंगे, उत्पत्ति से कायन और आबेल ने वहां पर उन्होंने एक तरीके से अपने तरीके से आराधना करी। उसके बाद अब्राहम के बारे में लिखा जाता है कि वो पर्वत पे गया और वो कैसे उसने अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार था, वो आराधना करने के लिए गया। मगर कोई ऑफिशियल तरीका ऐसा स्थापित नहीं था कि कैसे एक पापी इंसान, कैसे वो परमेश्वर की तरफ जा सके और परमेश्वर की आराधना कर पाए। आज हमारे लिए शायद बड़ा कॉमन है कि चर्च में कैसे आराधना करी जाती है, चर्च में कैसे वचन प्रचार होता है, क्योंकि हमारे पास नए नियम में इनके बारे में है। मगर पुराने नियम में जब कुछ भी स्थापित नहीं था, तब परमेश्वर ने द टैबरनैकल या मिलाप वाले तंबू की स्थापना करी। ये मिलाप वाला तंबू या टैबरनैकल क्या है? अगर हम वचन में देखेंगे, निर्गमन 25 उसका 8, निर्गमन 25 उसके 8 में लिखा है, और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर का ये दिल था कि वो अपने लोगों के बीच में निवास कर पाए, कि लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर उनके बीच में निवास कर रहा है। इसी चीज को अगर हमने एक्सोडस 29 उसके 45 एंड 46 में हम देखते हैं, और मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनके देश से इसलिए निकाल के ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। तो ये एक ऐसी जगह थी जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करने वाला था। ये ऐसी जगह थी जहां पे लोग आकर परमेश्वर को अपने बलिदान चढ़ाएं और आराधना करें। ये एक ऐसी जगह थी, क्योंकि उस समय पे अगर कोई ऐसी जगह नहीं थी, लोगों को ये जानना कि परमेश्वर कौन है, किस तरीके से काम करता है, परमेश्वर क्या कह रहा है, उनके लिए कोई लीडरशिप गाइडेंस, वो खोए हुए थे। तो ये जो टैबरनैकल है, एक फॉर्म ऑफ वर्शिप, एक तरीका वर्शिप करने का इनके बीच में परमेश्वर लेके आया। ये क्यों दिया गया? Why it was given? पहला है, परमेश्वर उनके साथ निवास करना चाहता था। ये परमेश्वर का प्रेम था। दूसरा, कैसे पाप में मरे हुए लोग एक पवित्र परमेश्वर की तरफ बढ़े या रिश्ता रखें।
अगर आज भी हमने कुछ लोगों ने अगर वचन नहीं सुना, आज भी उनके मन में शायद ये सवाल होगा, मैं एक पापी हूं, तो परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। कई बार लोग चर्च इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सोचते हैं वो पापी हैं, परमेश्वर उनसे क्या ही बात करेगा। मगर जब वो वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, वो जानते हैं परमेश्वर उनको प्रेम करता है और उनके लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। तो ये जो टैबरनैकल था, ये एक तरीका था कि जब कोई पाप में है, जो कि हर कोई पाप में किसी ना किसी समय पाप में पड़ा होता है, कोई ना कोई पाप करता है, तो ये जो टैबरनैकल था, ये एक तरीका था कि एक पापी मनुष्य अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक करे। तीसरा, सीखने के लिए कि परमेश्वर पाप और बंधुआई में पड़े लोगों को छुड़ाता है और आराधना करना सिखाता है। ये जो लोग मिस्र देश में बंधुआई में पड़े थे, उनको सिर्फ वो तरीके आते थे जो मिस्रियों ने उनको सिखाए। उनको सिर्फ वो बातें आती थी जो मिस्रियों ने उनको सिखाए। तो अब बंधुआई से छुटकारे में लाए हुए लोग कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके लिए ये टैबरनैकल या ये निवास स्थान या ये मिलाप वाला तंबू बनाया गया। अगर ये आज के समय में देखे, जो लोग बंधुआई में हैं, जो शैतान के साथ, शैतान ने जिनको बांध रखा है, उनको कई बार हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है कि कैसे आप इस बंधुआई में से निकलो, कैसे छुटकारा पाओ और कैसे परमेश्वर की तरफ बढ़ो और आप वर्शिप करो। तभी वर्शिप करने के लिए बड़े कई बार कम लोग होते हैं, मगर छुटकारे के लिए बहुत ज्यादा। क्योंकि ये एक मेच्योरिटी का या एक स्टेप होता है कि पहले बंधुआई से निकलते हैं, परमेश्वर को जानते हैं और फिर आराधना करते हैं। चौथी बात, लोगों को याद रहे कि परमेश्वर उनके साथ वास करता है। जब तक कोई ऐसी चीज ना दिखे लोगों के नजरों के सामने, कई बार परमेश्वर को शायद भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा स्थान था जो फिजिकली या आंखों के द्वारा वो देख पाए। पांचवा, परमेश्वर के जनों को माफी देना और दया दिखाने का तरीका। अगर आप देखें, हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे इसके बारे में, सीखेंगे इसके बारे में कि एक मर्सी सीट बोला जाता है जो होली ऑफ होलीज में है। एक ऐसी जगह जहां परमेश्वर अपनी दया दिखाने को तैयार है, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। मगर ये मिलाप वाला तंबू ऐसी एक जगह था जहां पे लोग बलिदान चढ़ा के परमेश्वर की दया परमेश्वर से ले पाते थे और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ वापस ठीक कर पाते थे। तो वो अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करते थे। तो ये 5 बातें हैं जिसके लिए जो आप सीख सकते हैं, जिस चीज के लिए ये जो टैबरनैकल बनाया गया। एक्सोडस 33:9। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। ये दृश्य अगर आप देखेंगे, जब परमेश्वर मूसा से मिलता था, एक जैसे आग का बादल या धुएं का बादल उस जगह को भर देता था। परमेश्वर की उपस्थिति नीचे आकर मूसा से परमेश्वर मिला करता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां परमेश्वर का टैंजिबल प्रेजेंस जो बोलते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो चीज उतरती थी। यूहन्ना उसका 4, उसका 23 और 24 में ऐसा लिख, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें।
ये पुराने नियम में ये जो मिलाप का तंबू है, अभी नए नियम में जो वर्शिप होती है वो आत्मा और सच्चाई से होती है। इस मिलाप के तंबू में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आगे आने वाले दिनों में सीखेंगे। कई ऐसी चीजें परमेश्वर ने इस मिलाप वाले तंबू में रखवाई कि हम वचन की वो जो सच्चाइयां हैं, जैसे यहाँ कहता है आत्मा और सच्चाई से, वचन की कुछ सच्चाइयां, परमेश्वर की कुछ सच्चाइयां जाने, जिससे जो परमेश्वर की तरफ आते हैं उस सच्चाई के साथ आया। उस समय पे हो सकता है एक फिजिकल वर्शिप था, मगर आज जो वर्शिप है, जैसे वचन कहता है, आत्मा के द्वारा है। मगर अभी भी उसी तरीके से वर्शिप करना है जिस तरीके से परमेश्वर ने टैबरनैकल को बड़े उसके डिटेल्स दिए। मुझे ये वाली लकड़ी इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर सोना इस्तेमाल होना है, यहाँ पर खरा सोना इस्तेमाल करना है, जो पर्दे हैं इस तरीके के हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। मगर परमेश्वर के पास ये डिटेल्स थे कि तुम मेरे तरफ आना चाहते हो तो ये तरीका हो। उस तरीके से ये टैबरनैकल बना। और आज के समय में भी परमेश्वर उसी तरीके से चाहता है कि हम आराधना करें। ये जो टैबरनैकल है, वचन कहता है कि अभी जो नया नियम है या ये जो समय है, वो प्रभु यीशु में परमेश्वर हमारे बीच में आया। वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये जो वर्ड डेरा है, ये एक्चुअली टैबरनैकल है, कि परमेश्वर जो वचन है वो शरीर बनकर पूरी तरीके से हमारे बीच में टैबरनैकल किया। और हमने उसको ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ पर ये जो वचन वर्ड है टैबरनैकल, ये वर्ड है ड्वेलिंग, कि परमेश्वर ने हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में वास किया। वचन ने हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में वास किया। तो ये जो टैबरनैकल है, ये नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो मैं इस वचन के साथ आज बंद करूंगी। कल से हम देखेंगे ये टैबरनैकल की क्या क्या चीजें थी, क्या इन चीजों का क्या अहमियत है, और ये हमारी लाइफ से कैसे कनेक्शन पाता है। ये हमारी लाइफ में आराधना के लिए, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए कैसे कनेक्शन पाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से कल मिलेंगे। आइए प्रार्थना में हम बंद करेंगे। परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने भी सुना है परमेश्वर, उनके कान तेरे अभिषेक के द्वारा भर जाए, कि आज वो रिश्ता परमेश्वर तेरे साथ बना पाए। इस बात को जाने कि आप हमारे बीच में वास करना चाहते हैं, कि आपका प्रेम है, कि ये जो टैबरनैकल आपने स्थापित किया, ये आपका प्रेम है। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।